मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचलकों के एवज जमानत दी। मचल के जमा कराने के बाद रिहाई होगी। नैब ने 11 जून 2019 को हमजा शहबाज को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया था। टूट गई थी, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई थी, उन्हीं के हलकों में पोल सबसे ज्यादा वोट्स पोल हुए। पोलिंग तो 5 बजे बंद हो जाती है। ये कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी रात पोलिंग चलती रही और जो पोलिंग की रेशो है वो सुबह को 88 पे पहुँच गई। इन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म धांधली की है। इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पहले फायरिंग करके वोटर्स को हरासा किया, पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया, मेरे पूरे डक्का का वोट छीना गया। हम कैसे मान लें उसको? हम नहीं मान सकते। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक आईनी तरमीम ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें पार्टी बने। मरियम नवाज की वज़ीराबाद रवानगी के वक्त गुफ्तगू, कहा इमरान खान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी तो शो ऑफ हैंड याद आ गया। दुनिया जानती है कि परवेज रशीद को सेनेट से बाहर क्यों रखा गया। मैंने अपने खिलाफ नैब नोटिस का सुना, फिर वो शायद धुंध में गुम हो गए। जिसको आप झुका नहीं सकते उसको अगवा करके जेल में डाल देते हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ 2 साल में कुछ साबित नहीं कर सके। हमजा की रिहाई के बाद हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। सेनेट में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए इस पर ही जवाब देंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को कहा कि जिसको मर्जी वोट दें? जस्टिस यकजा अफरीदी का पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक से इस्तफसार। फारूक नाइक ने जवाब दिया, फैसला क़यादत करती है, मैं सिर्फ मेंबर हूँ। ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई तो खत्म हो जाएगी। आर्जी कानून साजी से सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। रजा रब्बानी के दलाइल। अपोजिशन स्टेटस चाहती है, इमरान खान वोट का तकद्दुस बहाल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा अपोजिशन जमातें तारीख के बाएं हाथ पर खड़ी हैं। ये लोग 4 हल्के नहीं खोलना चाहते थे। नून लीग ने 20 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की डिमांड की, जो इमरान खान ने मंजूर कर ली। हमारे कोल और फेल में कोई ताजाद नहीं, हम चाहते हैं इलेक्शन पर उंगलियां ना उठाई जाएं। ज़िमनी इलेक्शन से वाज़े हो गया कि अब तब्दीली सरकार यतीम हो चुकी। अवाम ने फैसला सुना दिया कि इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान की गुफ्तगू, कहा पीडीएम इनके एहसाब पर सवार हो गई। हुक्मरान खुद को बचाने के लिए अपनी सियासत सुप्रीम कोर्ट ले आए। मसाइल का हल जंग नहीं डायलॉग में है। हमारे खित्ते का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। भारत से कारोबार बढ़ाने और कशीदगी कम करने के लिए राब्ता किया, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। वज़ीर आज़म का श्रीलंका में खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन में अमरीका में कशीदगी कम करने के लिए ताउन फराहम करने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका को पाकिस्तान में सेहत, तिजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। श्रीलंकन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर की 1-on-1 मुलाकात का एलामिया जारी। तरजीही शोबों में ताउन मजबूत करने के आज़म का अयादा। सीपैक से खित्ते में तजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए 2 तरफा ताउन नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का श्रीलंकन वज़ारत ख़ारजा का दौरा। हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा इस बात का खुमार है कि पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए साख फॉर्म बहाल करने की ज़रूरत पर भी जोर। सेनेट का मार्का असर करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी मुतहर्रिक। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात, आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत पहले मेरे पीछे लगी कि नाइल हो जाऊं, अब इनकी कोशिश है कि आइन तब्दील किया जाए। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, नो कमेंट्स। बिलावल भुट्टो के लाहौर में ढेरे अहम मुलाकातें करेंगे। सिंध में तहरीक इंसाफ की सेनेट उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो पर भी नाअहली की तलवार। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बगैर केस सुने स्टे ऑर्डर दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउटर की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदम पेशी पर इज़हार बरहमी, क्या फैसल वाउटर कानून से इतने बालतर हैं कि तलबी के बावजूद जवाब भी नहीं दिया।
जहां इतने झूठ बोले वहां एक झूठ जहाज का टिकट ना मिलने का भी बोल देते। फैसल वाउटा के वकील ने इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। कहा फैसल वाउटा की वालिदा बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउटा को 10 मार्च को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसल वाउटा केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया होगा इस इलाके के एमपीए को ओहदे से हटाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में वोट भी नहीं दे सकेगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की वार्निंग। कुत्तों के काटने से मुतल्लिक केस में जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए। हमें पता है कहां अफसरान कैसे कमीशन देते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो ही बेहतर है। ओपन बैलेट इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होगी। मार्च भी आने वाला है, देख लेंगे अपोजिशन कब लॉन्ग मार्च करती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की डीजीआईजी ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मिड टर्म या शॉर्ट इंतखाबात नहीं, 2030 में अहम। ओपन बैलेट इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होगी। मार्च भी आने वाला है, देख लेंगे अपोजिशन कब लॉन्ग मार्च करती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की डीजीआईजी ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मिड टर्म या शॉर्ट इंतखाबात नहीं, 2023 में अहम इंतखाबात होंगे। मुखालफिन कामयाबी के वो ख्वाब देख रहे हैं जो पूरे नहीं होंगे। फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने एक और दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक दस्तावेजात खुफिया रखने पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात सामने नहीं लाई गई। पीटीआई की जानिब से तमाम दस्तावेजात फराहम की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। मौलिक कोरोना वायरस के हमले फिर तेज। 24 घंटों में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1196 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 23,665। अमवात की कुल तादाद 12,708 हो गई। सुपर लीग का सुपर मेला आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। टीमें आज शाम 7 बजे कराची नेशनल स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट में पेशावर ज़ल्मी की पहली फतह। मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 194 रन का बड़ा हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। फातिह टीम की जानिब से 53 रन की इनिंग्स खेलने वाले टॉम कुलर मैन ऑफ द मैच करार। पाक फिजाइया दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से मिली नगमे का टीजर जारी। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक नगमे में हुब्बुल वतनी को उजागर किया गया। नगमा इस अहद की तजदीद है कि फिजाइया अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है।